अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और सिलाई। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जो आपके कपड़े की इस तरह से लंबाई या चौड़ाई में अगर आपके पास कोई मसला आ रहा है, यानी कि शलवार का घेर अगर ज़्यादा है, तो आपके पास कपड़े की अगर चौड़ाई कम है, तो वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि आपने जोड़ किस तरह से लगाना है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें जोड़ लगाएंगे और एक ही साइड पे आपके जो है ना वो जोड़ आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसमें पीसेस नहीं डालने पड़ेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा जोड़ लगाते हैं तो फिर इसमें सिलाई भी हमारी वहाँ से बहुत ही मोटी हो जाती है, तो वो चीज़ जो है इसमें नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके पास सिंपल शलवार है तो उसके साथ आपने साइज़ किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगी। ठीक है, सिंपल शलवार है तो आपने उसको इस तरह से सीधा करके रख लेना है और 6 इंच का आपने जो है यहाँ पे एक निशान लगाना है। ठीक है, शलवार के ऊपर आपने 6 इंच पे एक निशान लगाना है। ये ऊपर से हमारा बेल्ट आएगा और फिर इसी निशान से नीचे तक आपने लेंथ जो है वो ले लेनी है अपनी शलवार की। और जितनी भी लेंथ आएगी उस हिसाब से आप कोई अपने पास कॉपी वगैरह रख लें, उसके ऊपर आप ये साइज़ जो है वो नोट करते जाएं, ठीक है। और इसके अंदर आपने सिलाई का मार्जिन भी रखना है। अब जो ऊपर से बेल्ट की कटिंग होगी उसके अंदर भी आपने हाफ इंच है यहाँ से बेल्ट वाली साइड की सिलाई का मार्जिन रखना है और 2 इंच जो है वो आपने ऊपर से फोल्डिंग के लिए रखना है, यानी कि बेल्ट के लिए आपने रखना है इसमें मार्जिन 2 इंच का, यानी कि टोटल जो है वो आपने 2.5 इंच इसमें रखना है। और जो शलवार की लेंथ आप लेंगे उसके अंदर आप 1.5 इंच जो है वो पांचा फोल्ड करने के लिए रखें और आधा इंच है वो आप ऊपर से रखेंगे इसका, यानी कि इसमें भी आपने 2.5 इंच ही रखना है। 2 या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे। तो आसन का जो साइज़ है वो भी आपने इसी तरह से लेना है। ठीक है, सीधी शलवार के साथ मैं आपको ये साइज़ लेना सिखा रही हूँ। तो 6 इंच का आप इधर भी निशान लगाएंगे और उससे नीचे आपने आसन तक जो है वो साइज़ लेना है और जितना भी आपका साइज़ आए आपने इसे भी नोट कर लेना है। अब इस तरह से आपने शलवार का घेर जो है वो देखना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 23 इंच आ रहा है, तो आपने अपनी शलवार के हिसाब से घेर जो है वो रखना है। ऊपर से 6 इंच कपड़ा छोड़ के नीचे आपने लेंथ इसकी चेक करनी है और उस हिसाब से आप इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो रखेंगे, यानी कि सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ मैं अपनी शलवार के हिसाब से साइज़ ले रही हूँ, आपने अपने साइज़ के मुताबिक जो है वो लेंथ इसमें लेनी है। ठीक है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के और इस तरह आपने कपड़े के ऊपर जो है वो इसको इंच टेप को रखना है और इसी कपड़े को आपने दोबारा से डबल फोल्ड कर लेना है। कपड़े को सीधा करके आपने सेट कर लेना है, यानी कि बराबर कर लेना है दोनों साइड से। और ये वाले पीस जो है हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ से जो कपड़ा निकलेगा उसमें हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका घेर जो है वो चेक कर लेंगे। 23 इंच हमने घेर रखना है, तो कपड़े को आपने इस तरह से खोल के रखना है और इसके ऊपर 23 इंच का एक निशान लगाना है। अब इसमें एक साइड पे हमारा जोड़ आएगा और एक साइड हमारी नीट बनेगी। अब इस निशान से हमने दूसरी तरफ का जो कपड़ा है इस तरह इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस साइड पे और पूरे कपड़े की जो है वो हमने लंबाई में इसी तरह से इसको बराबर करते जाना है और इसके ऊपर हमने आयरन करना है इसे। आयरन करते दौरान आपने इसकी चौड़ाई जो है वो चेक करते जाना है। ठीक है, जितनी चौड़ाई आपने रखनी होगी उस हिसाब से आप इस तरह से साइज़ करते जाएंगे और साथ साथ आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप इसको 4 फोल्ड करके रख लें। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे आसन का और नीचे जो हमने पंचा जितना भी रखना होगा उस हिसाब से निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग इसकी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई बराबर आ गई है। अब जितना आपने पांचा रखना होगा 7 इंच 8 इंच या 9 इंच, उस हिसाब से आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख के निशान लगाएंगे। तो 8 इंच मैंने इसमें तैयार पांचा रखना है, 9 इंच के ऊपर मैंने ये निशान लगाया है। अब जितना मार्जिन आपने इसमें रखा होगा उस हिसाब से आप उतना ही ऊपर रख के इसका निशान लगाएंगे।
आसन का भी आपने इसी तरह से निशान लगाना है। मैं दोबारा आपको यहाँ पे शलवार के साथ साइज़ लेके दिखाती हूँ कि 6 इंच आपने ऊपर से छोड़ के, ठीक है, और आधा आधा इंच है वो आपने इसमें सिलाई का रखना है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा आप रखेंगे इसे। और यहाँ पे भी आपने इसी तरह से एक निशान लगाना है, ठीक है। सिर्फ ये 2 निशान आपने इसके ऊपर लगाने होते हैं। अब स्केल की मदद से इस निशान को हम सीधा करेंगे। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप इंची टेप से भी ये निशान लगा सकते हैं। कटिंग इसकी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, और स्टिचिंग भी इसकी बहुत ही आसान होगी अभी जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ी सी इसकी गुलाई कर देंगे। इस तरह से गुलाई करने के बाद जो है आपकी शलवार का जो आसन है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब ये देखिए दूसरी साइड से जो हमारे नीचे वाली साइड से 2 पीस निकले हैं, इसी पीसेस को हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे, और बिल्कुल आपने बराबर नहीं रखना, 1 इंच आपने ऊपर की तरफ बढ़ा के इसको रखना है, ताकि जब इसको सिलाई करें तो सिलाई करने के बाद ये हमारे पीस बराबर आएँ। यहाँ से आपने आसन भी इसका जो है वो बराबर कर लेना है। यहाँ से भी जितना भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको कटिंग करके दोनों तरफ से बराबर कर लेना है। यहाँ से भी इसकी कटिंग करके पीसेस को हम अलग कर लेंगे। अब 2 इंच का निशान हम यहाँ पे एक लगाएंगे। ये जो हमने प्लेट इसमें फ्रंट साइड पे डालना होता है उसके लिए हम 2 इंच फोल्डिंग का इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद आपने कट लगाना है, ठीक है। कितनी सिंपल इसकी कटिंग थी आप लोग देख सकते हैं। अब इसका हम बेल्ट का साइज़ लेंगे, और बेल्ट भी हम यहाँ से निकाल लेंगे इस वाले फैब्रिक से। अगर आपके पास बेल्ट वाली शलवार है तो आप इस तरह से इसका साइज़ लेंगे, या आप अपने हिप साइज़ के मुताबिक भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बेल्ट की चौड़ाई है। अब जो लंबाई है वो हम रखेंगे इसकी 6 इंच। तो 6 इंच में आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के फिर आपने इसके ऊपर निशान लगाने हैं, और इसको आप डबल फोल्ड करके कटिंग कर लें। 2 इंच हमारा ऊपर से नेफा फोल्ड करने में आएगा, और 1/2 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा चुन्नट वाली साइड से। ये हमारी शलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल भी इसमें समझ नहीं आती। अब ये देखिए बेल्ट की सिलाई हम इसकी पहले करेंगे। दोनों साइड से हमने स्ट्रेट जो है इसकी सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पे आप अगर इलास्टिक फुल इसमें लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको स्टिचिंग के दौरान आप इसमें नेफा भी बना सकते हैं। तो मैंने इसका बेल्ट जो है फ्रंट से प्लेन रखना है, और बैक जो है इसकी इलास्टिक के साथ आएगी। तो यहाँ पे सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने 2 इंच के ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि हमने 2 इंच का ऊपर से मार्जिन इसमें रखा था फोल्डिंग के लिए। दोनों तरफ से 2 इंच के निशान लगा के आपने इसको आयरन कर लेना है, अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें इसे। अब ये वाले निशान जो है मैंने 3.5 इंच के फासले पे लगाए हैं दोनों तरफ से। यहाँ तो हम इसको प्लेन रखेंगे, और बाकी जो है इसकी इलास्टिक आएगी बैक साइड पे। पहले हम ये वाले पीस इसकी सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। एक इस साइड पे आएगा पीस, और एक दूसरी साइड पे। तो ये दोनों पीस जो है इस तरह से मैंने जॉइंट कर ली हैं। अब इसको हमने खोल के कपड़े को दोनों तरफ से आसन की सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पे हमारी आसन की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। एक साइड पे हमारे जोड़ आ गए हैं, और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्लेन आएगी। तो ये वाला तरीका जो है जोड़ डालने का बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा जोड़ भी आपके इसमें नहीं आएंगे। अब ये देखिए जो हमने 2 इंच के फासले पे इसके ऊपर हमने कट लगाए थे, इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे, और नीचे वाली साइड से हमने दूसरा कपड़ा जो है वो छोड़ देना, ठीक है। ये मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। इस तरह पहले हम इसको फोल्ड करेंगे,
और जो नीचे वाली साइड का कपड़ा है इसको हम खोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके प्लेट और सिलाइयाँ लगानी है। तो ये देखिए दोनों तरफ से प्लेट इसकी मैंने डाल के सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब सेंटर में हमने इसके छोटे छोटे प्लेट ऐड करने हैं और जितने फासले पे आप रखना चाहे आप रख सकते हैं, यानी कि 10 इंच भी रख सकते हैं, 11 इंच भी। तो मेरे पास जो साइज़ है मैं उसके मुताबिक इसके प्लेट डालूँगी, ठीक है। इस तरह से प्लेट का जो रुख है वो आपने एक साइड पे रखना है। दो दो तीन तीन आप इस तरह से पहले सेट कर लें और उसके बाद आप इसको हाफ इंच के फासले पे सिलाई लगा दें। अब ये देखिए दूसरी साइड की प्लेट जो है वो हमने इनका रुख चेंज करना है, यानी कि दूसरी तरफ हम इसको इस तरह से प्लेट डालेंगे इसके। दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्लेट हमने डाल के इसको बराबर कर लिया। अब इसकी आसन की सिलाइयाँ हम मिलाएंगे, यानी कि हाफ़ कर लेंगे। बेल्ट का भी हम हाफ़ करेंगे और इसके साथ इसको मिला के रखेंगे, ठीक है। जितना हमारा ये मार्जिन आएगा दोनों तरफ से, तो आपने इसको साइज़ कर लेना है इंची टेप से। 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपका कपड़ा बच गया होगा आपने बैक साइड पे इसके प्लेट डालने हैं। अगर पूरा भी आए आपके बेल्ट के मुताबिक तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले जो है उनको बैक साइड पे प्लेट उनके ना भी अगर आए तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा-सा बच जाता है तो आप इस तरह से प्लेट डाल सकते हैं। ये वाले निशान जो है मैंने 3.5 इंच के फासले पे लगाए हैं। अब ये देखिए दोनों तरफ से एक प्लेट का रुख जो है वो आपने इस तरफ रखना है और एक का दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ से आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे भी हम इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखिए हमने बेल्ट के साथ इसको मिला के रखा है, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। अब आसन की सिलाई और जो हमारे बेल्ट की सिलाई है यहाँ पे हम इनको मिला के पिन अप कर लेंगे, या फिर आप इसके ऊपर रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए इसको हमने गुलाई में इसके सिलाई लगा देनी है हाफ इंच के मार्जिन पे। पिन अप करने से आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो पूरी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम इसका बेल्ट तैयार कर लेंगे। आप सिंपल इलास्टिक के साथ भी ये अपना जो बेल्ट है तैयार कर सकते हैं। अब जो दूसरी साइड पे हमने 3.5 इंच के फासले पे निशान लगाया था, यहाँ पे हमने इतना ही इलास्टिक का मार्जिन रखा हुआ है, तो इस वाले निशान को और 3.5 के जो हमने मार्जिन पे निशान लगाया था इनको हम मिला के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसकी। और नेफा जो है हमने पहले से फोल्ड करके रखा हुआ था, तो इसलिए हम ये इस तरह से इसकी इलास्टिक खींचते जाएंगे और पूरे जो है हम इसको इसी तरह से बेल्ट को तैयार करेंगे। अब इस तरह से आपने सिलाइयाँ जो है इसकी बराबर करनी है। अब यहाँ से पकड़ के आपने इसको एक दफ़ा सीधा करना है और दोनों तरफ से आपके चुनट बराबर आ जाएंगे। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप एक रफ स्टिच लगाएंगे और चारों तरफ बेल्ट के ऊपर एक सेंटर की सिलाई लगा लेंगे, जैसे ट्राउज़र के ऊपर मैंने आपको लगानी सिखाई है। यहाँ से आपने इस कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। उसके बाद सिंपल तरीके से आपने ये शलवार जो है रेडी कर लेनी है। अब इसका पंचा मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और फिटिंग की सिलाई लगा के शलवार की जो फ़ाइनल लुक है वो आपके सामने है। तो ये हमारी शलवार की फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे आप इसकी स्टिचिंग जो है देख सकते हैं। अगर इसी मेथड को आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी शलवार की लुक भी यही आएगी। बहुत ही खूबसूरत और नीट हमारी शलवार रेडी हो चुकी है। ये फ्रंट की प्लेट हो गई और यहाँ पे आप छोटे वाले प्लेट भी देख सकते हैं। 2 सिलाइयों के साथ मैंने जो है इसको रेडी किया है। आप चाहें तो ज़्यादा सिलाइयाँ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जोड़ भी आप देख सकते हैं हमारे सिर्फ फ्रंट साइड पे आए हैं, बैक साइड हमारी बिल्कुल नीट है। तो इसी तरह अगर आप भी अपनी शलवार के अंदर जोड़ लगाएंगे तो बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। बहुत ज़्यादा जोड़ भी नहीं इसमें आएंगे। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट मुझे लाजमी करके बताना है आपको कैसी लगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।